पूरे कबीर पंथ ने कह कहेगा पता नहीं परमेश्वर के बारे में, उस वाणी के बारे में। अपने आत्मा आज किसी को बहकाया नहीं जा सकता। कोई न सोचे रामपाल अपनी डींग मारे है, ये डींग चले को नहीं, ये तो सच्चाई चलेगी और रूबरू की जाएगी, तब आपको विश्वास होगा हुई रामपाल। तब आपको विश्वास होगा कि हुई रामपाल। कौन है ये रामपाल? जैसे परमात्मा आए थे, उसको एक धानक जुलाहा और एक गरीब आदमी समझ के कवि गीत गाता फिरे, ऐसे बकवास करके उसको रिजेक्ट कर दिया था, वो समय चला गया। हमारे विरोधियों ने ये सारी चाल चाल ली अपनी कि रामपाल तो क्या जाने संस्कृत के बारे में, हिंदी भी ना पढ़नी आती, सब कुछ पढ़ कर दे दिया, चारों वेद पढ़ के सुना दिए, गीता सुन दिखा दी तुम्हारे सामने यथार्थ अनुवाद करके, और सभी पुराणों का निष्कर्ष निकाल दिया, कुरान शरीफ को आपके रूबरू कर दिया, उसमें वास्तविकता क्या है और वो कहते क्या है उसके नहीं आई, और पवित्र बाइबल को आपके सामने रूबरू कर दिया। बाइबल क्या कहता है? परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और पूरा ईसाई धर्म कहता है गॉड इज फॉर्मलेस। तो खाक पड़ा उन्होंने सदग्रंथों को, क्या समझा उन महापुरुषों की वाणी को, इस ज्ञान को। इस दास पर रजा हुई, और दास इसलिए कहता है क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे, उन्होंने भी बीच बीच में अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ी। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीरे, गरीब दास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। अब परमात्मा को कोई जानता ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपको बतानी पड़ी। ए रामानंद राम हम 52 नरसंगे, गरीब दास कदी कदी हम ही सर्वंगे, सर्वव्यापक हम ही है। और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत कबीरे। तो परमात्मा ने अपनी महिमा आप पर बतानी पड़ी, इसलिए दास भी ये रह कर कह रहा है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। और यदि कोई इस दास से प्राप्त ज्ञान और इस मंत्रों को स्वयं आगे प्रचार करता है तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं वो संत बनकर ये दान करने लग जाएगा, वो समाज का सबसे बड़ा शत्रु होगा, और वो अब घने दिन चलेगा नहीं।